हेलो। देखिए, हम पिछले क्लास में हम लोग देखे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहां पर देखिए टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप होता है वो दो तरह का टाइप होता है मुख्य तौर पे। एक का नाम होता है एंडोगैमी और एक का नाम होता है एक्सोगैमी। एंडोगैमी और एक्सोगैमी यानी दो तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है। एक होता है एंडोगैमी और एक होता है एक्सोगैमी। एंडोगैमी को हम लोग दूसरे वर्ड में सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं और एक्सोगैमी को दूसरे फॉर्म में क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। अब ये बात रहेगा कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ मतलब एक ही बॉडी में दोनों सेक्स रहे तो इसे कहा जाता है बाइसेक्सुअल या हार्माफ्रोडाइट। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो है यह बाइसेक्सुअल या हार्माफ्रोडाइट एनिमल्स में होता है, क्योंकि उसके एक ही बॉडी में दोनों सेक्स रहते हैं, मेल सेक्स और फीमेल सेक्स। बाइसेक्सुअल या हार्माफ्रोडाइट या उसको दूसरे वर्ड में मोनोइसियस भी कहा जाता है। मतलब एक ही शरीर में दोनों सेक्स रहे, मेल भी रहे और फीमेल भी रहे, यानी यह सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो है वह हार्माफ्रोडाइट एनिमल्स में देखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में है टेनिया सोलियम, इसको कहा जाता है टेप वर्म, फीता कृमि। टेप वर्म जो है एक हार्माफ्रोडाइट एनिमल्स होता है जिसमें फर्टिलाइजेशन तो होता है, लेकिन कैसा फर्टिलाइजेशन होता है उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। अब आ गया यानी इसमें फ्यूजिंग ऑफ गैमेट्स इन द सेम पैरेंट, फ्यूजिंग ऑफ गैमेट्स इन द सेम पैरेंट, एक ही पैरेंट में दोनों सेक्स रहेगा, अर्थात दोनों गैमेट्स फ्यूज करेंगे। यह किसमें होता है? टेनिया सोलियम यानी टेप वर्म में होता है। अब देखिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होता है भाई? क्रॉस में फ्यूजिंग ऑफ गैमेट्स इन डिफरेंट टू पैरेंट्स, जब दो पैरेंट्स का गैमेट्स आपस में फ्यूज करता है इससे कहा जाता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और यह किसमें होता है भाई? यह यूनिसेक्सुअल एनिमल्स में होता है या इसको कहते हैं डायोइसियस एनिमल, डायोइसियस एनिमल्स में।
इसमें अलग अलग दोनों बॉडी में यानी अलग अलग दो बॉडी होते हैं, एक मेल एक फीमेल, और दोनों के गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं और नए ऑफस्प्रिंग को पैदा करते हैं, बर्थ करते हैं। इसे कहा जाता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और ये खास करके यूनिसेक्सुअल बॉडी में होता है, जैसे डॉग, एलिफेंट, बफेलो, ह्यूमन, रैबिट। लेकिन कभी कभी क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है वह हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स में भी देखा जाता है। हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स में कैसे भाई? जैसे हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स में भी देखा जाता है, जैसे अर्थवर्म में, लीच, अर्थवर्म में और लीच में देखा जाता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्यों? इसमें भी दो बॉडी रहते हैं, मेल और फीमेल, लेकिन दोनों का मैच्योरिटी पीरियड अलग अलग समय का होता है। मान लीजिए कि यह लीच है तो इसमें मेल सेक्स डेवलप कर गया, फीमेल डेवलप नहीं किया, तो वो दूसरे लीच से फीमेल से क्रॉस कर लेगा। उसी तरह अर्थवर्म में भी देखा जाता है। ये आपका हुआ टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मुख्य तौर पे दो ही टाइप्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। इसके बाद देखिए अब देखिए अब देखा जाए कि टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन on the basis of a structure of fusing gametes। ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूजिंग गैमेट्स के आधार पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कई टाइप होता है। जैसे सबसे पहला टाइप है आइसोगैमी। आइसो का मतलब होता है सिमिलर, एक जैसा, यानी जब इसमें आइसोगैमी कहते किसे हैं, यानी फ्यूजिंग गैमेट्स का स्ट्रक्चर और साइज सिमिलर रहेंगे, यानी दो फ्यूजिंग गैमेट्स का स्ट्रक्चर, शेप, साइज एक जैसा रहता है, तो इस रिप्रोडक्शन को, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहा जाता है
आइसोगैमी। इसमें एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, मोनोसिस्टिस, और ये सारे जो हैं टाइप जो हैं उस ऑर्गेनिज्म का नाम है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन उसके सारे दोनों के गैमेट्स, यानी इसके भी दो रहेंगे, दोनों का सेम गैमेट्स रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा, शेप रहेगा, साइज रहेगा, चाहे क्लेमाइडोमोनास हो या स्पाइरोगाइरा हो या मोनोसिस्टिस हो। लेकिन दूसरा टाइप में देखिए एनिसोगैमी में फ्यूजिंग ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स, फ्यूजिंग ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स जिसका स्ट्रक्चर सेम रहेगा लेकिन साइज डिफरेंट रहेंगे, जिसका स्ट्रक्चर एनिसोगैमी देखिए कि वो ऐसा दो गैमेट्स का फ्यूज करना जिसका स्ट्रक्चर, दोनों गैमेट्स का स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा लेकिन साइज क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और इसका एग्जाम्पल भी है क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। अब देखिए थर्ड नंबर टाइप oogammy, oogammy। देखिए इसमें एक लार्ज नॉन मोटाइल गैमेट्स और एक स्मॉल मोटाइल गैमेट्स आपस में फ्यूज करता है। यानी जब एक स्मॉल मोटाइल गैमेट्स फ्यूज करता है एक बड़ा नॉन मोटाइल गैमेट से, इसे कहा जाता है oogammy, oogammy। इसमें तो हम लोग सारे लोग आएंगे, ह्यूमन में भी आपको पता होगा कि ओवम जो है या एक जो है लार्ज होता है किसके अपेक्षा, स्पर्म की अपेक्षा लार्ज होता है। यानी स्पर्म इससे जो फ्यूज करेगा तो स्पर्म इज स्मॉल मोटाइल गैमेट्स, ओवम इज अ लार्ज नॉन मोटाइल गैमेट्स। आगे देखा जाए होलोगैमी। देखा होलोगैमी, होलोगैमी जो है कहते किसे होलोगैमी, तो जब कोई ऑर्गेनिज्म का पूरा बॉडी या कोई ऑर्गेनिज्म गैमेट्स की तरह एक्ट करे, जब कोई ऑर्गेनिज्म गैमेट्स की तरह एक्ट करता है
इससे कहा जाता है होलोगैमी। जैसे ईस्ट, ईस्ट। अब देखिए दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप था, कंजुगेशन। और जिन लोगों को भी समझ में नहीं आता है वो ऐसे तो एकदम सिंपल वे में बता रहे हैं, हर एक चीज समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो सबके पास मेरा फोन नंबर है, फोन करके आप लोग पूछ लीजिएगा क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, क्या कहाँ पे समझ में नहीं आया है, वो पूछने का आपको पूरी तरह से आजादी है, आप पूछ सकते हैं। अब देखिए कंजुगेशन। कंजुगेशन जो है इसमें दो ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियाई फ्यूज करता है, प्रोन्यूक्लियाई क्या करता है, फ्यूज करता है। दो प्रोन्यूक्लियाई जो है आपस में फ्यूज करता है, इससे कहा जाता है सिनकैरियोन। जैसे इसमें तो बहुत सारा एग्जाम्पल में आते हैं, बैक्टीरिया भी इसका एग्जाम्पल है, पारामीशियम भी इसका एग्जाम्पल होता है। अब हम लोग आगे की पॉइंट देखें। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ एडवांटेज भी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सबसे पहली बात तो क्या, वेरिएशन, विभिन्नताएं। क्योंकि पता है इसमें दो बॉडी से मिलकर एक नया बॉडी बनता है, तो ऑटोमेटिकली कि वेरिएशन तो होगा ही। इसी कारण कि किसी का भी फेस या बॉडी का स्ट्रक्चर न तो माँ से मिलता है न तो बाप से मिलता है, मतलब न तो उसके फादर से मिलते न मदर से मिलते, मतलब कि दो बॉडी से एक नया बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि वेरिएशन तो बहुत बड़ा चीज दिखेगा, इसलिए तो हम लोग सारे लोग हैं जो ना पूरा फेस या स्ट्रक्चर ना माँ से मिलता है ना पापा से मिलता है, दोनों का मिक्सअप हम लोग हैं। क्योंकि इसमें दो बॉडी से मिलकर ही एक नए बॉडी का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद एक वेरिएशन तो दिखा ही जाता है, साथ में एडप्टेशन भी। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी में होता है तो एडप्टेशन करना बहुत आसान तो होता है, क्योंकि जहां पर उसके पेरेंट्स होते हैं उस जगह पे एडॉप्ट करना बहुत ही आसान होता है। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंस इन इवोल्यूशन। आप लोग पढ़िएगा या पढ़ चुके होंगे नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी आप लोग पढ़िएगा आगे इवोल्यूशन चैप्टर में। तो नेचुरल सिलेक्शन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता तो शायद हम लोग इवोल्यूशन के बारे में या हम लोग का कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे
ओरिजिनेशन एंड डेवलपमेंट हुआ है तो वो हम ज़्यादा नहीं स्टडी कर पाते। तो नेचुरल सिलेक्शन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही जरूरी है। और कैसे है इस सब को डिटेल, अभी इसको शॉर्टकट में बताए हैं, ये सब का डिटेल आप लोग इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़िएगा। अब फिर से देखिए कि फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, हम पहले ही पूछे बताए थे कि हम लोग एक बार फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, सबसे पहला तो आपका फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल में आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे कि लाइफ साइकिल का 4 फेज हम बता चुके हैं, 4 फेज हम बता चुके थे, जिसमें सबसे पहला फेज आप लोगों को याद होगा कि लाइफ साइकिल का जो 4 फेज था, सबसे पहला फेज था जुवेनाइल फेज, सेकेंड था मैच्योरिटी फेज, थर्ड था एजिंग एंड सीनेसेंस, और चौथा था डेथ। तो जुवेनाइल फेज, मैच्योरिटी फेज, एजिंग एंड सीनेसेंस एंड डेथ। तो जुवेनाइल फेज क्या होता है कि जुवेनाइल फेज क्या होता है कि यह बर्थ से लेकर मैच्योरिटी के बीच का पीरियड होता है, जिसमें बॉडी आपका ग्रोथ करता है। जन्म से लेके मैच्योरिटी के बीच में जो बॉडी आपका ग्रोथ करता है, यानी ग्रोथ फेज को हम लोग कहते हैं क्या, जुवेनाइल फेज कहते हैं। और इन सभी को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अगले आप चूंकि छोटा छोटा क्लिप वीडियो बना के देना पड़ रहा है, क्योंकि बहुतों को फोन आ रहा है कि सर नेट कम होता है, जीबी कम मिलता है, इसलिए हम आप लोग को छोटा छोटा वीडियो बना के आपको हम भेज रहे हैं।